हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सुनील कौशल में। और आज मैं आप लोगों के लिए नई जॉब्स की अपडेट्स लेके आया हूँ। दोस्तों, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को हर तरह की जॉब्स की जानकारियाँ मिलती रहेंगी लगातार। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भी आप शेयर कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे, आज की इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें। तो शुरू करते हैं आज की जो लेटेस्ट अपडेट्स आई हैं उसके बारे में पूरी जानकारी। दोस्तों, आज मेरे पास एक नहीं 2 यूनिवर्सिटीज़ हैं जिन जहाँ की ढेर सारी वैकेंसीज़ निकली हैं। और यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन से लेकर के पीएचडी लेवल तक सभी के लिए आज मेरे पास आपके लिए वैकेंसीज़ हैं। सबसे पहले जो वैकेंसी है वो डीन के लिए है, प्रोफ़ेसर्स के लिए है, एसोसिएट प्रोफ़ेसर्स के लिए है, असिस्टेंट प्रोफ़ेसर्स के लिए है, लेक्चरर के लिए है, विज़िटिंग फैकल्टीज़ के लिए है। इन द जो कि अभी मैं आप लोगों को डिपार्टमेंट्स बताने वाला हूँ। सबसे पहला डिपार्टमेंट जो है कॉमर्स है, उसके अलावा मैनेजमेंट, होटल मैनेजमेंट, लॉ, इलेक्ट्रिकल, सिविल, माइनिंग, हिंदी, इंग्लिश, साइकोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, मास कम्युनिकेशन, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, जियोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, ऑप्टोमेट्री, एमएलटी, फैशन डिजाइनिंग, इंटीरियर डिजाइनिंग, computer science, special education. So a lot of vacancies are available for all the people who are looking for the jobs. Besides this, for non-teaching, director for admission section, HR manager, administrative officer, PRO, estate manager, project manager, civil in civil, account manager, IT manager, mess manager, hostel warden for girls and boys, housekeeping, campus security officer, store manager, storekeeper, account assistant, supervisor, network administrator, HR assistant, office assistant, counselor, graphic designer, lab assistant, lab technician. तो यू कैन सी कि यहाँ पे जैसे लैब असिस्टेंट सी है, असिस्टेंट है, काउंसलर है, ऑफिस असिस्टेंट है, उनकी क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? ग्रेजुएशन। ठीक है? स्टोर कीपर की क्या क्वालिफ़िकेशन हो सकती है? +2 या ग्रेजुएट्स। तो देखिए, यहाँ पे ग्रेजुएट्स के लिए भी और उससे हायर क्वालिफ़िकेशन के लिए कैंडिडेट्स के लिए भी बहुत सारी यहाँ वैकेंसीज़ हैं। बीटेक वालों के लिए वैकेंसीज़ हैं, जिन्होंने पीएचडी कर रखी है, एमएससी कर रखी है, एमए कर रखी है, सबके लिए। अकाउंट्स वालों के लिए वैकेंसीज़ हैं यहाँ पे। तो दोस्तों, अब आगे फिर से नॉन टीचिंग में चलते हैं। कैंपस डायरेक्टर, जबलपुर कैंपस फॉर नर्सिंग एंड फार्मेसी कॉलेजेस। इनके नर्सिंग और फार्मेसी के भी कॉलेजेस हैं और वहाँ के लिए इन्हें कैंपस डायरेक्टर की रिक्वायरमेंट है। तो ये पहली बहुत बड़ी अपडेट है आप लोगों के लिए जो जॉब सर्च कर रहे हैं। ऑल इंडिया लेवल से कोई भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं। अभी इसके बाद एक और यूनिवर्सिटी है मेरे पास जहाँ पे वैकेंसीज ओपन हुई हैं। दोस्तों, एक बात का आपने खास ध्यान रखना है कि मेरी बात को ध्यान से सुना करें। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, आपके भले के लिए मैं ये बातें आप लोगों को बताता हूँ। मैं एनालिसिस करता रहता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छी-अच्छी, सही-सही बातें बता सकूँ कि क्या हो सकता है, क्या होगा। दोस्तों, कोरोना के कारण बहुत हबड़-दबड़ मची, बहुत सारी कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ बंद पड़ी हैं। अब नए सिरे से इतना स्टाफ एंगेज करना बहुत मुश्किल काम होता है दोस्तों। एक इंस्टीट्यूशन में अगर 10 लोग काम कर रहे हैं और 2 चले जाएँ, 1 या 2 चले जाएँ, उनको अरेंज करना मुश्किल हो जाता था, एडवर्टाइज़मेंट देनी पड़ती थी। आज की डेट में तो पूरा का पूरा स्टाफ एंगेज करना कितना मुश्किल है। तो जो फ्रेशर कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए भी बहुत बड़ी अपॉर्च्युनिटी है। आपने ये नहीं सोचना है कि नेट क्वालीफाई ही चाहिए यहाँ प्रोफ़ेसर, यहाँ तो पी एमएससी यहाँ पे तो पीएचडी ही चाहिए, एमफिल ही चाहिए। आप अगर सिंपल पोस्ट ग्रेजुएट हो लेकिन 55% या 60% मार्क्स हैं, अप्लाई कर दीजिए, डरिए मत। क्योंकि आपका कोई पैसा तो यहाँ लगना नहीं है अप्लाई करने का। और उसी तरह से जो नॉन टीचिंग स्टाफ है, उनको भी मेरी यही राय रहेगी, यही एडवाइस रहेगी कि अगर आप फ्रेशर भी हैं और आपको लगता है कि मैं इस डिपार्टमेंट में अच्छे तरीके से मैनेज कर लूँगा, जैसे कि आईटी मैनेजर, बीटेक है या एमटेक कैंडिडेट है कंप्यूटर साइंस में, और या एचआर मैनेजर जिन्होंने अभी-अभी एमबीए की है, सभी अप्लाई करें, सभी अप्लाई करें, क्योंकि एकदम से इन्हें प्रोफेशनल कैंडिडेट हायर हाई
प्रोफेशनल कैंडिडेट्स या जिसे कहें कि बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस कैंडिडेट एकदम नहीं मिलने वाले हैं, क्योंकि सभी यूनिवर्सिटीज़ में वैकेंसीज़ ओपन होती जा रही हैं। ठीक है दोस्तों? तो अब ये यूनिवर्सिटी कौन-सी है, कहाँ पे है, ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ऑल इंडिया से कहीं से भी आप अप्लाई कर सकते हैं वैसे तो यहाँ पे। श्री रावतपुरा सरकार यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय यूजीसी एंड एस्टेब्लिश्ड अंडर सीजीपीयूआरसी एक्ट नियर शादानी दरबार न्यू धमतरी रोड रायपुर छत्तीसगढ़। ठीक है, तो ये रायपुर में है और ये इनकी वेबसाइट है, ये इनका ईमेल एड्रेस है और यहाँ पे एप्लीकेशन मंगवाई गई हैं फॉलोइंग पोस्ट के लिए। ठीक है, वो आप लोगों को मैंने बता दी दिखा दी हैं। क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस एज पर यूजीसी जरूर लिखा है इन्होंने, लेकिन जो बातें मैंने आपको बताई उसका ध्यान रखना। रिटायर्ड प्रोफेसर फ्रॉम गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन अप्लाई कर सकते हैं। विलिंग कैंडिडेट्स में अप्लाई थ्रू द एप्लीकेशन फॉर्मेट गिवन इन दी वेबसाइट। ये इनकी वेबसाइट है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। फिर इस उस वेबसाइट पे जाइए, उस वेबसाइट के कैरियर सेक्शन में आपने जाना है। कैरियर सेक्शन में आपको एक फॉर्म फॉर्म दिखेगा, एप्लीकेशन फॉर्म, वो क्लिक करके उतार आपने प्रिंट आउट निकालना है और फिर उसको क्या करना है, इन्हें भेज देना है, बाई पोस्ट भेज दीजिए। ओके, या फिर देखिए इन्होंने ईमेल एड्रेस भी वैसे दे रखा है, ईमेल भी आप इन्हें कर सकते हैं वैसे। दिस इज द ईमेल एड्रेस, अदरवाइज आप बाई पोस्ट इस एड्रेस पे इन्हें भेज सकते हैं। तो अब बात करते हैं अगली वैकेंसीज के बारे में। तो अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक जरूर करें। अब अगली जो मैं आप लोगों के लिए यूनिवर्सिटी एक और लेके आया हूँ, वो है जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी। ठीक है, और यहाँ पे भी ढेर सारी वैकेंसीज निकली हैं, ऑल ओवर इंडिया से सारे कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले तो डायरेक्टर रिक्वायरमेंट है, लॉ और गवर्नेंस, मीडिया एंड जर्नलिज्म, नर्सिंग, तीन सभी डिपार्टमेंट्स में। ठीक है, प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर सभी डिपार्टमेंट्स में रिक्वायरमेंट्स हैं, जैसे कि एजुकेशन में, मैथमेटिक्स, लाइफ साइंसेज में, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, केमिस्ट्री, इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, फूड टेक्नोलॉजी, केमिकल, अलाइड हेल्थ साइंसेज में, फोरेंसिक साइंस, कार्डियो टेक्नोलॉजी, मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, law, criminology. So all these departments are open, like artificial intelligence with machine learning, Python and R programming, management, finance and accounts, quantitative techniques, hospital and healthcare management, IT, marketing, taxation, labor law, intellectual property, right offenses. Okay, so यहाँ पे कितनी वैकेंसीज आप लोगों के लिए, हॉस्पिटल एंड मैनेज, हेल्थ केयर मैनेजमेंट, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, आईटी, मार्केटिंग, एचआर, फार्मेसी, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, इसके अलावा फार्मेसी डिपार्टमेंट के मतलब सभी डिपार्ट फार्मेसी के सारे डिपार्टमेंट्स में जॉब निकली हैं, नर्सिंग के सारे डिपार्टमेंट्स में, होटल मैनेजमेंट के सारे डिपार्टमेंट्स में आप लोगों के लिए यहाँ पे वैकेंसीज निकली हुई हैं। इसके अलावा नॉन टीचिंग पोस्ट में डिप्टी रजिस्ट्रार, असिस्टेंट रजिस्ट्रार की पोस्ट ओपन है। देखिए पोस्ट ग्रेजुएशन या ग्रेजुएशन होनी चाहिए, 5 से 7 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है ना, देखो मैंने आपको जैसे बताया ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट के लिए तो बहुत ज़्यादा बढ़िया अपॉर्चुनिटीज आ चुकी हैं। एडमिशन काउंसलर चाहिए, ग्रेजुएशन होनी चाहिए, 3 से 5 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, अच्छी बातचीत करने का तरीका होना चाहिए आपका। सीए चाहिए, सीनियर अकाउंटेंट, मास्टर डिग्री होनी चाहिए अकाउंटिंग में, 5 साल का साथ में एक्सपीरियंस होना चाहिए। आईटी मैनेजर चाहिए, सिस्टम एनालिस्ट चाहिए, वेब डिजाइनर चाहिए जिसके लिए मास्टर डिग्री, 2 से 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। हॉस्टल वार्डन मेल और फीमेल, 3 से 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज वार्डन इन द यूनिवर्सिटी या किसी अच्छे इंस्टीट्यूशन में। अभी देखो इसके अलावा जितने भी यंग वंस हैं वो तो अप्लाई करेंगे करेंगे, रिटायर्ड पर्सन भी अप्लाई कर सकते हैं। रिटायर्ड पर्सन में ऑल्सो अप्लाई फॉर एमरिटस, adjunct guest as a guest faculty. So interested candidates should apply their CV, a recent passport size photograph, and self-attested copies of mark sheet and certificate testimonials at the following address. So आपको करना क्या है, आपने अपना बायोडाटा सारी जितनी भी लाइक फोटो कॉपीज होंगी डॉक्यूमेंट्स की, वो सारी एक एनवेलप में डालिए और इस एड्रेस पे भेज दीजिए, अप्लाई कर दीजिए। द रजिस्ट्रार जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी, और ये जयपुर में है।
ये इनका ईमेल एड्रेस है, आप इसे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इनकी वेबसाइट पे जा जा सकते हैं, वहाँ पे आपको फॉर्मेट भी मिल जाएगा। लेकिन आप वहाँ फॉर्मेट नहीं भी मिलता है, तो अपने सर्टिफ़िकेट्स और अपने अपने अपना ही रिज़्यूम जो है अटैच करके लेटेस्ट फ़ोटोग्राफ के साथ इन्हें सीवी भेज सकते हैं। सो दोस्तों ये थी आज की वैकेंसीज़ आप लोगों के लिए। सो आई विश बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू एंड अगर आप लोगों को आज की इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ज़रूर बताइए। आई विश बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।